Teride Rinpoche तो आज रिम्पुछे की ene Tangur Amangunji तो जिन्होंने अनुरोध किया कि मात्रा विज्ञान अर्थात माता से परिचय कराने वाले गीत का प्रवचन दें, ये मुझसे अनुरोध किया गया। तो मैंने भी खुशी खुशी उनके आमंत्रण को स्वीकार किया और मैं इस पर प्रवचन करूंगा, मैंने स्वीकार किया। Tangela Tangur Sasadi तो सबसे पहले जो तांगुर, तो तावा यहाँ मत अर्थ है जो सिद्धांत, तो जो अक्सर मैं कहता हूँ प्रतिसमुद्पाद का जो दर्शन है, प्रतिसमुद्पाद का सिद्धांत और अहिंसा का हमारी जो चर्या हो अहिंसा, तो प्रतिसमुद्पाद का संबंध विज्ञान के साथ इसका संबंध है, जुड़ा हुआ है। और अहिंसा के सिद्धांत अगर हम चर्या की बात करें, अहिंसा रूपी चर्या की बात करें तो विश्व शांति से जुड़ा हुआ है। तो इसको मैं पूर्व से कहता आ रहा हूँ। तो जहाँ तक सिद्धांत की बात करें तो माध्यमिक जो दर्शन है, सिद्धांत है, जो गंभीर दर्शन है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो धर्म की जो बात करें तो भगवान बुद्ध ने जैसे ही बुद्धत्व को प्राप्त किया था तभी उन्होंने कहा था कि तो उन्होंने जो खुद जो गंभीर दर्शन को प्राप्त किया, जो हमारे क्लेश हैं उससे परे उस दर्शन को प्राप्त किया, गंभीर है और जो लोगों को नहीं बता सकता, किसको बताऊं। इस तरह से भगवान बुद्ध ने कुछ समय तक उन्होंने उपदेश नहीं दिया। ये मैं अक्सर लोगों से कहता हूं। तो इसके अर्थ का इस जो श्लोक है इसमें तीनों जो धम्मचक्र उसमें समाहित हो जाते हैं। जैसे कि गंभीरता की बात करें तो प्रथम धम्मचक्र उपदेश को उसमें देखा जा सकता है। और प्रमुख रूप से अगर प्रथम धम्मचक्र के उपदेशों को देखें तो उसमें चार आर्य सत्य, एक उनके जो लक्षण हैं, कार्य हैं और उनके कार्य फल से संबंध, तो इस प्रकार से जुड़कर देखा जा सकता है। तो दुख है, दुख जो तो इस प्रकार से चार जो हैं ये दुख समृत जो समृत और दुख का मार्ग, निरोध, तो इत्यादि जो चार प्रकार के हैं। तो आखिर को हमको क्या करना चाहिए? तो इसलिए कहा जो दुख को समझो और हेतु को आप नष्ट करो। हेतु को नष्ट करने के लिए आपको मार्ग की आवश्यकता है। तो जैसे कि भगवान बुद्ध ने चार आर्य सत्य के बारे में बताया, तो इनको बताने की वजह इसलिए कि हमारे जो दुखों से दूर जाना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, उनको जो चार सत्यों का उपयोग करना चाहिए। तो जहाँ दुख की बात करें तो दुख से निवृत्त होने के लिए यहाँ तक के छोटे से छोटे जीव भी चाहते हैं कि उनको कोई दुख न मिले। फिर दुख को अगर आप नहीं चाहते हो तो पहले फिर उसके हेतु को समझना चाहिए। उसका हेतु क्या है उसको समझना चाहिए। तो हेतु को जो नष्ट करने के लिए उनके कर्म और क्लेश दोनों की वजह से आते हैं। तो इनको दोनों को नष्ट किया जा सकता है कि नहीं? हाँ, तो ये किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें गहराई से सोचना है। तो कहा जाता है कि एक बार आपने दुख को नष्ट कर लिया तो दोबारा को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। एक बार आपने हेतु को समझ लिया तो फिर दोबारा समझने की जरूरत। एक बार निरोध को प्राप्त कर लिया तो निरोध दोबारा से करने की जरूरत। एक बार मार्ग पर चले गए तो दोबारा से चलने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से देखें कि अगर आप उसके बजाय को समझेंगे, उसके हेतुओं को समझेंगे, तब जाकर के आप समझ सकते हैं कि चार आर्य सत्यों को जो चार लक्षण के आधार पर व्याख्या की गई है। तो इसमें जो धर्म है उनकी स्वभाव के बारे में, उनकी जो व्यवस्था है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो निरोध सत्य है वो किस प्रकार से है। तो जहाँ तक निरोध सत्य की बात करें तो इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इसको चलने के लिए हमें इसके मार्ग पर चलना है और उसको पहले समझना है कि आखिर को निरोध सत्य क्या है। तो चार आर्य सत्यों में जो निरोध सत्य, उसको जानने के लिए
kyungi rigde जो हमारे बुराइयां हैं, जो हमारे क्लेश हैं, shingde shugyeme क्योंकि जो हमारे बुराइयां हैं, क्लेश हैं, हमारे चित्त में उस स्वभाव से स्थित है कि नहीं, इसको आप परीक्षण करें, उसको जांच करें, इनका स्वभाव नैसर्गिक है कि नहीं। kyungi nyomu kyun tsutradi और जो क्लेश इत्यादि जो बुराइयां हैं nyabu tomde yotem वो उसका प्रतिकारी है कि नहीं, इसको नष्ट किया जा सकता कि नहीं। जो हमारी जो मल हैं वो क्षणिक हैं या स्थायी हैं, ये इनको हमें जानना चाहिए। जब इनको आप समझेंगे तब आप बाद में कह सकते हैं कि हाँ, जो निरोध है, जो निरोध सत्य है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। kasa tedalo du seye na sejane range lana nebe gyuru rashindo sisun deda malu dene kemebar dogde sati ene kanda kunjung ki sawardi तो इसलिए जो हेतु है, जो दुख समुदाय है, तो उसको यही पहले समझ करके जानना चाहिए कि उसके जड़ों को कैसे नष्ट किया जा सके। तो चतुशतक में भी इसकी व्याख्या मिलती है। kasa o lulu luan chishindu timugun ne yude तो जिस पर कहा जाता है कि जो हमारे जो शरीर है, स्कंद है, तो जिस प्रकार से रहेंगे उसी प्रकार से भी जो हमारे क्लेश हैं व्याप्त रहेंगे। tamde tomor nyebar shasen और प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से ही ene nyomu sa de pang tu इसको नष्ट किया जा सकता है। nyomu sa ki और जो क्लेश हैं वो उसको हटाया जा सकता है कि नहीं, और जो क्लेश रूपी चित्त वो कैसा है, वो हमारे चित्त की स्वभाव में है कि नहीं, और इनको हमें जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। cheni kada ene semge nelu तो जो चित्त की स्थिति, उसकी प्रकृति, तो हम जिन धर्मों को भी देखते हैं, जिन भी वस्तुओं को देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो स्वभाव से सिद्ध हैं। ये हमें हमेशा इस प्रकार से जो ग्राह्यता रहती है कि जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही है। daga chabga tagi shuyadiri tedalo du sayi nawa da shio tamshe mingdi तो जैसा कि चंद्रकीत ने कहा है कि जो भी धर्म है वो नाम मात्र से रूप में आरोपित होते हैं। तो हालांकि जिसमें अगर आगम और जो सिद्धांत दोनों की अगर बात करें, न्याय की बात करें, तो जहाँ तक आगम की बात करें तो उसमें केवल सरल गमन जैसा कि हाँ ऐसा है कहा जा रहा है, लेकिन जब आप तर्क के द्वारा अर्थात न्याय के तरीके से अगर देखें, युक्त के द्वारा देखेंगे, तब आप समझेंगे कि इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, उसको समझने का इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। और जो हमारे चित्त की जो मल हैं वो क्षणिक होते हैं, स्थायी नहीं हैं। और ये क्यों आए हैं? ये हमारी सत्यग्राह्यता की वजह से, और सत्यग्राह्यता को के प्रतिकारी भी हैं, इसको नष्ट किया जा सकता है, ये समझना चाहिए। और जो हमारे जो निरोध सत्य उसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा विचार होना चाहिए। ये हमारे अंदर हमेशा ध्यान होना चाहिए। तो माध्यमिक अवतरण में भी देखें कि जो करुणा के बारे में कितनी महत्वता के रूप में बताया गया है कि एक जो अभ्यास है उसका प्रमुख है, फिर उसके ऊपर शून्यता के दर्शन को अगर रख लेते हैं और वो साथ लेकर के अगर चलते हैं तो फिर बात कहना ही क्या, उसका एक प्रकार से समझने में जो भी इसको समझना चाहे वो स्पष्ट हो जाती है। तो जैसा कि पूर्व में कहा, जो करुणा और फिर इसके बाद जो शून्यता का दर्शन,
जो शून्यता के दर्शन, इन दोनों को साथ रख करके उपाय के रूप में, एक उपाय और प्रज्ञा, एक दोनों को साथ रख करके अगर आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो क्लेश मात्र नहीं, इसकी वासनाएं भी नष्ट हो जाएंगी। ऐसा कहा जाता है, ऐसा जिक्र किया जाता है। तो जो सत्यग्रहता को अगर नष्ट करना चाहते हैं तो माध्यमिक अवतरण में भी जो कहा गया है, तो इसमें 4 प्रसंग कहे गए हैं। जो 4 प्रसंग में आर्य के समायत अवस्था, वस्तुओं के विनाश को कारण बन जाने का प्रसंग हो जाना, दूसरा व्यवहार सत्य युक्ति द्वारा परीक्षा कर पाने का प्रसंग, तीसरा परमार्थ उत्पत्ति का निषेध न कर पाने का प्रसंग, चौथा धर्मों का स्वतः शून्य होने की उपदेश देने, अनुचित होने के प्रसंग। तो ये जो 4 प्रकार के प्रसंग हैं, इसके माध्यम से ये समझ सकते हैं कि, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा इनके बारे में चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ। तो जैसे हम सोचते हैं और जिस प्रकार से जो हमारे मन में होता है, तो उसी प्रकार से अगर होगा जो वस्तु या धर्म, वैसा ही होगा। तो यहाँ तक कि चाहे जो अरहत हैं, उनके भी जो चित्त में पहले प्रकार का प्रसंग होगा। अगर वास्तव में जिस प्रकार से जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, तो अगर सिद्ध होता तो फिर परीक्षण के दौरान भी उस तरह से होना चाहिए। तो इसलिए जो भी धर्म हैं नाम मात्र से हैं, कि केवल और केवल ऐसा हमें समझना चाहिए। अगर नाम मात्र से हैं तो फिर वो किस प्रकार से हैं, तो किसको समझने के लिए जो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी व्याख्या की जाती है, तो उनको देखें और हमारे जो बौद्ध जो सिद्धांत के अनुसार देखें, तो निश्चित रूप से जो जैसा कि हमें प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र में भी कहते हैं कि रूप शून्य, शून्यता ही रूप है, इससे हट कर के दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो शून्यता के अगर बारे में बात कर रहे हैं, तो उस विषय के बारे में, जिस विषय पर आधारित होकर के हम शून्यता की बातें करते हैं, तो वो हमें सामान्य रूप से तो लगता है कि वो स्वभाव से सिद्ध है, लेकिन उसकी जो वास्तविकता होती है वैसी नहीं होती है, स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। तो माध्यमिक अवतरण में इसके अंत में बहुत ही अच्छी तरह से इसके सारांश के रूप में कहा गया है। तो मैं हर रोज़ इसके बारे में चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ। तो जैसे कि इसके जो भी धर्म है, अगर अपने स्वभाव से सिद्ध होते आदि, तो इसको मैं हर रोज़ सोचता हूँ, उसका चिंतन करता हूँ। तो जो तागुर जो तिब्बती शब्द में कहा गया है, तो उसका अर्थ है सिद्धांत। तो सिद्धांत यहाँ माध्यमिक दर्शन से लिया गया है, माध्यमिक दर्शन, माध्यमिक सिद्धांत। तो उसको समझने के लिए, आपको सिद्धांत को समझने के लिए आपको श्रुतिमयी और चिंतनमयी भावना की आवश्यकता है। तो आपको ग्रंथ पढ़ने के माध्यम से, गुरु से सीख करके आप उनके उपदेशों को सुन करके श्रुतिमयी प्रज्ञा का उत्पाद कर सकते हैं। फिर सुनने के बाद आप जो इन्फॉर्मेशन जुटाने के बाद बार बार इसको सोचना है और तर्कों के द्वारा सोचना है, चाहे मूल माध्यमिक अवतरण हो, मूल माध्यमिक करिका हो, प्रश्नपाद हो, चतुशतक हो। तो ये जो ग्रंथ हैं बहुत ही अच्छे ग्रंथ हैं, और माध्यमिक दर्शन को अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो प्रासंगिक और स्वतंत्र इन दोनों को समझना होगा। तो जो माध्यमिक दर्शन बहुत ही गंभीर दर्शन है। तो सबसे पहले आप जो श्रुतिमयी जो प्रज्ञा को उत्पन्न करें, फिर चिंतनमयी, फिर उसके बाद भावनामयी। तो बार बार चिंतन करें कि आखिर को जो हमारे स्कंद हैं, वो
तो जहाँ तक तथागत गर्भ की बात की जाए तो वो कहाँ पर हैं, उनके स्कंद भी नहीं हैं, उनके अवयव भी नहीं हैं। तो उसी प्रकार से आप खुद पर भी देख सकते हैं, जो मैं की भावना है तो मैं कहाँ है, वो स्कंद भी मैं नहीं है, हाथ पैर भी अंग नहीं है, मैं नहीं है, अंग भी नहीं है, तो आखिर को मैं कहाँ है, आत्मा कहाँ है, इसको आपको विचार करना चाहिए। तो हालांकि हमारे मन में तो आता है, लेकिन जब परीक्षण करते हैं तब पाते हैं कि जो जो हमारे जो स्कंद हैं वो तो मैं नहीं है, क्योंकि उस समय भी भावना आती है मेरे स्कंद, मेरे जो भी। तो अक्सर हमारे मन में तो ये विचार आते रहते हैं। तो उस समय हमें समझना चाहिए कि ये किस प्रकार से है। तो जो आत्मा कहते हैं वो क्या है, वो किस प्रकार से है, कहाँ स्थित है, इसको इस प्रकार से अगर समझेंगे तो आप उसको इंगित नहीं कर सकते हैं, आप एक पॉइंट करके नहीं कर सकते हैं कि ये है आत्मा, ये है। तो इसमें बहुत प्रकार की मतियों की आवश्यकता होती है, सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, एक और अनेकता के सिद्धांत, उनके द्वारा भी आप समझ सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं वो नाम मात्र से हैं, बात इस पर जाकर के टिक जाते हैं। और जो हम आत्मा के रूप में जो समझ रहे हैं तो वो एक प्रकार से आसक्ति की वजह से आते हैं, लेकिन जब आप इनको परीक्षण करोगे तब जानेंगे कि अर्थ के रूप में कोई भी सिद्ध नहीं है। तो केवल और केवल जो हमारे क्लेशों की वजह से ऐसे परिलक्षित होता है, लेकिन सत्यता के रूप में देखें तो जो परमार्थ सत्य के रूप में कोई चीज़ दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी प्रकार से माहिंगा मेगा, तो जिस प्रकार से जो निषेध मात्र हमारे अगर चित्त में उत्पन्न हो, तो इसलिए जो हमारे जो द्वै रूपता है उसको समझना चाहिए। तो कभी मैंने भी उनके एक प्रकार से उन ग्रंथों को पढ़ करके, चुइखेन की जो ग्रंथ हैं तो उन्होंने जो रचना की है वो बहुत ही अच्छी है। उन्होंने जो सत्यग्राह्यता और अनात्म के बारे में अच्छे तरह से व्याख्या की है। तो हम लोगों को शून्यता के जो दर्शन है उसके बारे में विचार करना चाहिए, अपने अनुभव के आधार पर हमें सोचना चाहिए। तो वास्तव में भगवान बुद्ध के अगर धर्म के सार के रूप में बारे करें तो ये शून्यता का जो दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरों जो शास्त्र हुए, दूसरे धर्मों के जो हुए हैं, उन्होंने भी इस प्रकार से गंभीर प्रवचन को नहीं दिए हैं। केवल भगवान बुद्ध ही हैं जिन्होंने इतनी गंभीर व्याख्या दी है। तो प्रतिसमुद्ध जो स्तुति है, प्रतिसमुद्ध पादो स्तुति में भी, उसमें भी शून्यता के बारे में कहा गया है। तो मैं इसको कंठस्थ एक प्रकार से मुझे याद है, तो हमेशा मैं इसको दोहराता रहता हूँ, उसके बारे में चिंतन करता हूँ। तो हमारे जो आवास में लासा से आई हुई जो तथागत की प्रतिमा है, तो यहाँ पर जो भिक्षु का जो दीक्षा लेते हैं, संवर लेते हैं, तो यहाँ इनके समक्ष में करता हूँ। तो भिक्षु की उपसंपदा होने के बाद तो हमेशा यही विचार करना चाहिए कि मैं एक प्रकार से किसी का अधीन हो गया हूँ, बुद्ध के अधीन हो गया हूँ। तो उस समय आपको ग्रंथों को तो उसके अलावा जो जैसे जो माध्यमिक दर्शन है, फर्चिन है,
उसके अलावा जो लागतों 전혀 장애 주시니 뭐 और फिर उसके बाद सुभाषित शब्द, इन सब को मैंने पढ़ा। 다 बहुत सारे ग्रंथों को मैं पढ़ा। उसके बाद जा कर के तब मैंने जाना कि जो मैंने जो है कई ग्रंथ जो सिद्धांतों को समझा, तब जाकर के मन में एक प्रकार से प्रसन्नता जैसी उत्पन्न होती है। तो इसलिए मेरी भी उम्मीद है कि मैं भी भूमि को प्राप्त करूं, ऐसी उम्मीद है। तो इस जीवन में तो जो हालांकि पूर्ण रूप से जो एक स्पष्ट रूप से जो निरोध सत्य है वो प्राप्त कर सकूं, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो इसलिए जो माध्यमिक दर्शन जो गंभीर है उसको समझने के लिए पहले सत्यमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा को करना चाहिए। और वास्तव में आपके आदत में जो पढ़े तो उसको हर दिन प्रतिदिन, यहाँ तक कि स्वप्न में भी हमेशा इनके बारे में विचार करना चाहिए। तो ध्यान इतनी जो तीसरी प्रकार की प्रक्रिया इतनी आसानी से नहीं आती है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, सुनना, चिंतन करना। तो इसको, इस ग्रंथ को समझने से पहले पूर्व में माध्यमिक जो सिद्धांत है उसको समझना चाहिए। फिर जाकर के जो मात्रा विज्ञान ग्रंथ है उसको आप समझ सकते हैं। तो लमरिम छेम्बो में भी जो मार्ग के महाक्रम हैं उसमें जे चंकोबे कहते हैं, तो भगवान बुद्ध ने 4 यार सत्य हमेशा हर समय उन्हें अच्छी तरह से व्याख्या की है। तो इसलिए जो 4 यार सत्य हैं उनको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक जो सामान्य चित्त वाले हैं उनको भी ये पढ़ाने की आवश्यकता, सिखाने की आवश्यकता है। तो जो लमरिम है, जो मार्ग के महाक्रम हैं, उसमें माध्यमिक जो सिद्धांत दिए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको इस ग्रंथ में जो कहा गया है और लमरिम में भी कहा गया है, उसको अगर पढ़ते हैं, समय समय पढ़ते हैं तो लाभ होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैंने जो मात्रा विज्ञान दर्शन व अनुभव गीत में अपने गुरु से इसको प्राप्त किया, लिंग रिम्पोचे से इसकी शिक्षा को मैंने प्राप्त किया था। और तेम्पा तेंजिन उनके ड्रेपों के जो गुरु थे उनसे भी मैंने प्राप्त किया। तो इसको जो आगम है इसको मैं पढ़ूंगा। अहो अद्भुत गंभीर प्रति समुदाय तत्ता का साक्षात उपदेश करने वाले गुरु, जिनकी कृपा अपरिपूर्णीय है, वे मेरे हृदय में वास करें। अनायास जो भी स्मृति में आता है, मेरे याद में आता है, मैं 3 शब्दों के द्वारा इसकी व्याख्या करना चाहता हूँ। बहुत समय से खोया हुआ उस कृपाल बूढ़ी माँ जो इस पागल बालक के साथ रहती है पर पहचान नहीं पाया, अब लगता है कि उसका परिचय होने की बाला है। तो यहाँ माता का जो शब्द है वो शून्यता से अर्थ है। जो प्रति समुद्पाद है उसके आधार उसको भी समझना चाहिए, उसको भी जोड़ करके देखा जा सकता है। जो बूढ़ी माँ का जो नाम दिया जा रहा है, उदाहरण दिया जा रहा है, उपमा दिया जा रहा है, वो प्रति समुद्पाद है।
간다 때는 딱와 상인 तो जो शून्यता का अर्थ है उसको यही समझना चाहिए कि केवल और केवल आरोपित मात्र है, नाम मात्र है। भ्राता प्रति समुत्पाद ने जो चुपचाप कहें, जो गुपचुप रूप से कहें, उसके आधार पर जब परीक्षा नहीं करते हैं तो लगता है सत्य है, परीक्षा करने पर लगता है सत्य नहीं है। तो रूप शून्य है ऐसा कहें तो इससे कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं है। तो जब इसको कहे जो एक दूसरे पर आश्रित होकर के आया है तो उसका एक अर्थ बनता है। तो पेमर तोबे के जो शब्द हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस आधार पर तो इसमें भी यही कहा जा रहा है नाना प्रकार के ग्राह और ग्राहक जो हैं, ये माता की मुस्कुराहट है और जन्म मृत्यु के विकार है। माता शून्यता के मिथ्या शब्द हैं। अकपटी माता ने मुझे ठगा है, आशा है भ्राता प्रतिस्वर्ण मुझे बचाएगा और एकमात्र बूढ़ी माता की कृपा से मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो इसमें जो क्लेश को हम हमेशा जिस प्रकार से ग्राह्य किए रहते हैं, मिथ्या विकल्पों से हम पड़े रहते हैं, तो इसको नष्ट किया जा सकता है। प्रति समुद्पाद के माध्यम से इसे नष्ट किया जा सकता है और शून्यता रूपी बूढ़ी माँ की कृपा से मैं मुक्त हो सकता हूँ। यदि ग्राह्यत्व ऐसा ही जो तो तीनों कालों के बुद्धों द्वारा हमें उद्धार नहीं कर सकता, परंतु ये जो विभिन्न प्रकार के सब मेरी अभिकारी माता स्वभाव शून्यता के विकार हैं, इसलिए मुक्ति हो सकती है। अगर हमारे जो सत्यग्राहता अगर आ जाए तो इसकी जो वासना है वो भी हमारे अंदर पड़े रहेंगे, उनसे भी हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो जो बुद्धत्व की बात करें तो बुद्धत्व का मतलब है कि सारी के सारे जो क्लेशों से हम नष्ट हो जाना और उसको जो गुण हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाना। तो जो बुद्धत्व है उसकी प्राप्ति की जा सकती है, हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। माता जो निर्वचनीय और असिद्ध हैं वह परस्पर आश्रित होते हुए किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है, इतने मात्र में निहित अर्थ है। पिता को खोजने पर नहीं मिल पाता, प्रति समुत्पाद खोजने पर नहीं मिल पाना बूढ़ी मन शून्यता को मिलना लगता है। मेरे पिता की माँ के गोद में पाया है, इसलिए कृपाल माता पिता ने मुझ बालक का उद्धार किया है, ऐसा कहा जाता है। तो कोई भी चीज़ें जो जिन चीज़ों को हम देखते हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं, और जब आप समझ लें कि हाँ जी स्वभाव से सिद्ध नहीं है, तब कह सकते हैं कि केवल और केवल ये प्रकट होती हैं। मेरे पिता की अर्थात जो प्रति समुत्पाद के बारे में कहा है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, इसलिए शून्यता और प्रतिसंवाद एक दूसरे से संबंध हैं। माता के मुखड़ा न एक है न अनेक, जो मेरे भ्राता प्रति समुत्पाद के दर्पण में जैसे अग्राह्य रूप से स्थित है ऐसा लगता है, पर मेरे जैसे पागल उसका विचार नहीं कर पाया। तो एक प्रकार से अपने आप को यहाँ कह रहे हैं कि अपने आप को कम दिखाने के लिए कह रहे हैं। तो जो नागार्जुन और चंद्र के अपने उपदेश मूल माध्यमिक अवतार आदि के जो ग्रंथ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो नागार्जुन के द्वारा बहुत सारे व्याख्याएं हैं
तो उनके साथ साथ जो चंद्र कीर्ति के माध्यमिक अवतरण और प्रश्नपाद है, इनको देखें तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। उन्होंने स्ववृत्ति भी की है, उसकी टीकाएँ भी की हैं। तो माध्यमिक का अवतरण उसकी वृत्ति बहुत अच्छी है, मैं इसको पढ़ता हूँ, अक्सर मैं पढ़ता हूँ और इससे हमको लाभ प्राप्त होता है। तो हालांकि जो गुरु को मानना बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो भी गुरु जी ने कहा है ऐसा ही ऐसा जैसा है वैसा ही आप मानते रहें, ऐसा भी नहीं है। तो बसबंधु और वे धर्म गुप्त इत्यादि जो भी हुए हैं, उन्होंने भी शून्यता के दर्शन को समझा और उन्होंने अच्छी तरह से समझा। तो उन्होंने बिना शून्यता के दर्शन को प्राप्त किए समझे बिना उन्होंने क्लेशों को नष्ट किया हो, ऐसी बात नहीं। उन्होंने भी इन कुछ चीज़ों को समझा। केवल अच्छे हैं बस ये एक प्रकार श्रद्धा के पात्र ऐसा मात्र नहीं मानना चाहिए। उनको जो कहा जा रहा है, उन्होंने जो ग्रंथ रचना की है उसको समझना चाहिए। नागार्जुन चंद्रगुप्त अपने उपदेश को बाय में भेजा है। मंजू गर्भ ने मूल्य माध्यमिक कारिका तथा मध्य हमका अवतार पर टीका के रूप में एक पक्षी के माध्यम से भेजा है। जो प्रश्नपाद बहुत सारे ग्रंथ हैं, इनके जो व्याख्या की है, तो इनको अच्छी तरह से अगर आप शुरुआत में पढ़ोगे तब जाकर के जो दर्शन है उनको अच्छी तरह से समझ सकते हो, अच्छी तरह से समझ सकते हो। इसके कारण दूर तक खोजने के श्रम से मुक्त होकर साथ में निवास करने वाली माँ का दर्शन होगा, ऐसी आशा है। तो जो शून्यता के दर्शन को समझते हैं, जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, तो वे अपने स्वभाव से ऐसी बात नहीं है, उनको हमें समझना चाहिए। वर्तमान में हमारे गेलुक संप्रदाय के बीच के कुछ विद्वान शाश्वत, सत्य, सिद्ध आदि शब्दों पर अभिनिवेश करने के कारण हमें देखने वाला स्थूल आभास आत्मग्रह का निषेध न करने से वैसे ही छोड़कर एक सिंह वाले निषिद्ध का अभिनिवेशन कर देते हैं। अब जो आवरणों से मुक्त बूढ़ी माँ शून्यता का मुखड़ा तो कोई स्थूल होता है ऐसा हमने नहीं सुना है। मर्म को न देखने वाले न भेदने वाले अति वार्तालापों से उस माता स्वभाव शून्य का भाग जाने का संदेह है। तो जब अगर नाम मात्र से चीज़ें नाम मात्र की हैं, ऐसे अगर हमारे चित्त में आ जाए तब आप उसको सत्यता को समझ सकते हैं। तो पूर्व में भी इसकी व्याख्या की है। 가서 그게 던지 가서 나올 렌린데 담바이나 에네 그게 미게 자세 유지 그게 용도가 अगर कोई चीज़ जिनको हम देख रहे हैं वो सत्य सिद्ध हों, वो सत्य एक प्रकार से स्वभाव से सिद्ध हों, तो उनका जो एक प्रकार से स्वभाव वैसे ही प्राप्त होना चाहिए। तो इन चीज़ों के बारे में कोई भी चीज़ें हम एक प्रकार से उंगली से इंगित नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो हमारे चित्त में ऐसी हमेशा जो इस सत्यता वो स्पष्ट हो नहीं पाती है, क्योंकि इतने क्लेश इत्यादि हैं, इसलिए नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको विषय न हो तो फिर आप उसको जो प्रमाण या परमार्थ या समर्थ नहीं कह सकते। कोई ना कोई आधार तो होना चाहिए।
라라 렌린디 여게민도 내가 뭐 비비 셰샤 망자 아마 게모도 저동도 다디슈데 तो सामान्यतः अधर्मों की सत्ता होते हुए ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से हमें आभास होता है इस प्रकार का विषम विरोधाभास होगा। तो अगर हमें लगता है कि जो चीज़ें हैं जिस चीज़ों को देख रहे हैं वैसा ही है तो फिर हम जो नाम मात्र से है ऐसा नहीं कह सकते हैं। पर ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अभिज्ञा प्रेमी अप्रमादी शांत एवं सुखी माता पिता शून्यता और प्रतिसमत्वा जैसे होते हैं। तो शून्यता के जो अर्थ है प्रतिसमत्पात का शून्यता, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो एक प्रकार जिनको हम देख रहे हैं तो हमारे देखने के एक सत्यता को जो ग्रहण कर रहे हैं उसको नष्ट करते ऐसा समझना चाहिए। अगर कोई चीज़ें जो स्वभाव से सिद्ध हैं अगर ऐसा मान रहे हैं हम वो केवल आभासी है, वो अर्थ के रूप में नहीं है। और अगर आभासी हैं उनको अगर नष्ट कर रहे हैं तो होने की जो चीज़ उसको हम नष्ट कर रहे हैं अर्थात उसको नकार रहे हैं कि वो स्वभाव सिद्ध नहीं है। और अर्थ के रूप में अगर नहीं है तो फिर शून्यता के माध्यम से हम जो नाम जो अर्थ सिद्ध न होने को प्रहार किया जाता है। और इससे हम कह सकते हैं केवल जो नाम मात्र से है। तो ऐसे हमें समझना चाहिए। 내가 뭐 비비 셰샤마나 아마 게모도 조던도고 예시 예매가 다된된데 로롱 genzu제 인수 미나스 다 민자 다요 점수 तो 동보다 땡중님도 루도와 तो जब नाम मात्र के कहें तो प्रतिसमत पर शून्यता दोनों साथ चलते हैं, दोनों को साथ रखे चलने की जरूरत है। और इनको दोनों को साथ नहीं रखेंगे शून्यता प्रतिसमत पर साथ नहीं आ सकते हैं। तो ये एक प्रकार से अविभाज्य है, इनको बांटा नहीं जा सकता है। तो व्यवसायिक स्वतंत्रक और विज्ञानवाद के तीन पूर्व दिशा को उपाध्यायों ज्ञानगर शांतरश्री कमलशील ने इस चूने के पत्थर के समान श्वेत हाथी रूपी माता को जाने बिना मुस्कुराते रंगीले भारतीय बाघ के चित्र रूपी जड़ बायार्थ सत्य बुद्धिहीन पागल बानर और अद्वैत जिस स्वास्थ्य रूपी आक्रामक भालू के बच्चे आदि अनेक व्यवहार करके उन्होंने बूढ़ी माँ स्वभाव शून्य को खो दिया है। साके निगमा कर्मापा और दोगुन चंगबा के अनुयायी ड्रुगबा आदि अनेक विद्वानों ने यद्यपि सक्यापा में अनेक मत हैं उनके जो छरछेन जोरसिल से आदि व्यक्त शून्य। तो जहाँ तक साक्या के बारे में लमडे के बारे में बात करें 람제 치 시버라 아니 계도 사진 뜬기 하래 어디 아니 그 콘데 예매 따와데도 다 상담하는 건데 तो लमडे के जब उसमें जब पढ़ते हैं उसको व्याख्या करते हैं 어디 사제 세종 송주 사데 아니 간다 아니 और 세동 재미지 랑그지고 세다 간다 세동 손주 조인이 귀신함시디 가나 공부시기도 가다 흔루기 군사랑셰 조진기। फिर उसके बाद अग्राह्य समेत धर्मों की वस्तु स्थिति माना है। निगमापा विद्वान ने आदि शुद्ध आदि गुण संपन्न अनाभोग समंत भद्र को धर्मों का वस्तुत्व माना है। काग्युपा विद्वानों ने धर्मों को हेतु प्रत्यय द्वारा अकृत सह सुख धर्म काय माय मुद्रा को धर्मों की स्थिति माना है। न सत्य न सत्य व सत्य और असत से परे इत्यादि विभिन्न व्यवहारों के द्वारा कहा गया है। तो इत्यादि जो जोगचंद की महामुद्रा की जो उसमें भी जो चित्त और मति उनको अलग अलग रूप से व्याख्या की गई, अलग अलग रखा है।
वो जहाँ तक जो मन या चित्त की बात करें तो वो उसमें एक प्रकार से ग्राह्यता की आदत होती है, इस उसमें एक अग्राह्यता का स्वरूप रहता है। वह सत्य से असत्य से परे हैं इत्यादि विभिन्न व्यवहारों द्वारा कहा गया है। यदि वे सब मत लक्ष्य को भेदने वाले हों तो अच्छा होता, पर हमको पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों का लक्ष्य क्या है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से जो सब चित्त के प्रवास होता है उसको रूप में समझना चाहिए। तो वो एक ऐसा नहीं है कि अभी से है, अनादिकाल से है। 나서 타녀기 샤고 조장 실루 티부시 이나 렉디 좀은 주서지 지시인 안 치든 마시 루스메고 आपको व्यवहार और स्वतंत्र इसकी चिंता नहीं करनी होगी कि बाह्यार्थ को नष्ट किए बिना स्वभाव से असिद्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए दोनों बाह्यार्थवादियाँ खुश रहें। स्ववेदन न होने पर भी प्रमाण द्वारा विषय के ज्ञात किया जा सकता है, इसलिए विज्ञानवादी खुश रहें। स्वलक्षण में सिद्ध होने पर भी जो अद्भुत प्रतिस्मृत जो कारण, इसलिए पूर्व के तीनों उपाध्याय खुश होना चाहिए। व्यक्त और शून्य विरोध नहीं, इसलिए ग्रहण कर सकते हैं। अतः विशेष जो किंकित है कृत्रिम भावना से भी सहज का उद्देश्य होता है, इसलिए वृद्ध साधकों को हठ करने की आवश्यकता नहीं है। सत असत प्रपंच को स्वीकार किया जा सकता है, इसलिए हठी धारक को घबराना नहीं चाहना चाहिए। ऐसा संभव हो सकता है आप लोग शास्त्रों का अल्प अध्ययन काल व्यवहार के प्रयोग में अनभिज्ञ हों। मैं आप लोगों का अनादर नहीं करता हूँ, फिर भी यदि आपको ठेस पहुँचती है तो हम आपकी क्षमा प्रार्थी हैं। मैं सब कुछ जानने वालों कोई बलवान व्यक्ति नहीं हूँ, परंतु पूर्वजों के अच्छे रूप अश्वरूपी सत्यों का निरंतर एवं श्रद्धापूर्वक पान करने निपुणता प्राप्त करने का कारण आशा करता हूँ कि मैं संकीर्ण मार्ग पार कर सकूँ। प्रतिस्मृत सत्य में अब उस स्वभाव शून्यता से खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं खोजने के साथ रहता है। सत्य में अभिनिवेश न करें, क्योंकि मिथ्या ही है। माता का दर्शन न करने में नाम से कृपाल माता पिता प्रति संपाद जो चिरकाल में खोए में अपने सामने मिले गए आवास होता है। इसलिए नागार्जुन तथा उनके शिष्यों की कृतज्ञता अर्पित करता हूँ, समर्थ की कृतज्ञता अर्पित करता हूँ, कृपाल गुरु की कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इनकी कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु मैं अपने माता को स्वयं सत्कार करता हूँ। अनुत्पाद अनिवृचिनी माँ वृद्धा माँ शून्य से विद्या रूपी कुमार के साथ मिलकर वृद्धाचार्य के द्वारा सभी माँ रूपी जगत को स्थायी सुख की ओर ले जाऊं। अहो रोल पे दुर्जे ललित वज्र यहाँ खुशी के नृत्य करके अहो रत्न का पूजा। माता शून्यता से परिचय करने वाले मिथ्या शब्द प्रतिश्रुति स्वरकुर महाविद्याभ्यंग अत्यंत अधिमुक्त संख्या रोल पे दुर्जे ने उत्तम निर्माण स्थल पंच शिखर पर्वत पर खा है। इसे गेलोक जो विश्व गेलेक नामखा ने लिपिबद्ध किया है। तो मैं इसके साथ साथ Denji Sangten Temple Trubo, Nawayi, Namateta, Mojuber, Semengation Ronani, Nuji, Shadu, Mahinos, Pungulami, Nawashi, Teju, Kaksamki, Megan Zenda Yuzane, Shumanyam, she sang and then, Chingu Jason, Senzin Shik, Pungulan, Mineni, Nami Yudu Shawahi, Zenda, Jonglo, Canani, Natan Zenda Gawadi, Nani, Buber, New Mekan, Tanzanian Karma Sams. Order the decision to order come Shazan the Mungu or the Sikashakaji to Shuje, because Zonzo did not take you. What the literary? Tadiki Kosa. Don't go among them. तो इस प्रकार से जो मात्रा विज्ञान माता से परिचय करने वाला गीत वो समाप्त हुआ। मैंने लिंग रिम्पुची इसको प्राप्त किया था, इसकी जो उपदेश है लिंग रिम्पुची जी से प्राप्त किए थे और हर रोज़ इसके बारे में थोड़ा चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ।
다 팀으로 question इसके बाद प्रश्नोत्तर का समय है। 다 조치네. 야, 新界那样， 가. 新界出那样， 오이. 다. 다 들이. 먼저다 가서다. 별로 로사 간성 캐디요리. तो अभी हम लोगों के जो तिब्बती नव वर्ष आने वाला है, तो तिब्बत और तिब्बत से बाहर रहने वाले हिमालय और इसके अलावा हिमालयन क्षेत्र के लोग और मंगोलिया इत्यादि के जो तिब्बती नव वर्ष को मानते हैं, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, नव वर्ष की बधाई देता हूं। तो जहाँ तक जो नव वर्ष जो कोई नई चीज़ नहीं होती है, तो जो समय है वो परिवर्तन होता है। जो पुराना समय चला जाता है, नया आता रहता है। तो जो बीते हुए समय में, जो बीते हुए वर्ष में तो हम लोगों ने क्या क्या किया, हमने पुण्य क्या किए, जो पाप क्या किए उसको समझ क्या किया, उसके साथ साथ जो हम लोग तथागत बुद्ध के जो अनुयायी हैं, तो बीते हुए वर्ष में इस एक वर्ष के दौरान हमने क्या किए और जो किस प्रकार से हमने जो चिंतन किया, भावना की, जो भी सीखा, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और अगर आपने जितना भी पुण्य को प्राप्त किया है तो उसकी आपको अनुमोदन करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध जो जैसे कि आप भगवान बुद्ध हों, उनके अलावा जो उनके शिष्य हैं नागार्जुन इत्यादि ने कितने ग्रंथों की जो रचना की है उसको आपको समझना चाहिए और अपने जीवन में अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। कि हमारे जो आचार्य लोग हैं और उन्होंने जो हमें दर्शन दिए हैं, जो ग्रंथों हमें बताए हैं, उनको मैं पढ़ूंगा, उनका मैं पालन करूंगा। इस प्रकार से अगर आप विचार करते हैं तो निश्चित रूप से आप नव वर्ष है वो अच्छा होगा। जो बीते हुए समय उसके बारे में आप परीक्षण करना चाहिए, जो आपने कुशल कर्म किए हैं उनका अनुमोदन करना चाहिए। और मैं एक अच्छे धार्मिक व्यक्ति होने के नाते अच्छे कार्य करूंगा, तो आपके मन में एक प्रतिष्ठा, वो एक प्रकार से दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो इसके बाद में बोध चित्त उत्पाद करूंगा। तो तिब्बत में जो तिब्बत में हमारे लोग हैं, तो कभी कभी मैं टेलीविज़न में देखता हूँ जो तिब्बत के तीनों क्षेत्रों के जो लोग हैं, तीनों प्रांतों के जो लोग हैं, वो आर्य अवलोकितेश्वर के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा है। और उनके प्रति पूरी आस्था है, श्रद्धा है। और इस प्रकार से अगर विचार रखें तो मन में एक शांति आती है। जो तिब्बत में भिक्षु और भिक्षुड़ी, उपासक उपासिकाएं जो भी हैं, उन सभी को मैं नए वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। तो जो पूर्व में राजा सोंगसेन गाम्बो ने तिब्बती भाषा को बनाया, लिपिबद्ध किया, फिर उसके बाद ठीसेन देसेन ने आकर के जिन ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया, उन्होंने कराया। तो उन्होंने वास्तव में एक दीर्घकालिक सोच रख कर के कार्य किए हैं। तो हम लोग उनके एक प्रकार से अनुयायी हैं। तो इसलिए हम तिब्बती लोग इनके बारे में विचार करना चाहिए। और जहाँ तक भगवान बुद्ध के जो धर्म की बात करें तो वो वास्तव में एक गंभीर है। जो मार्ग, क्रम और फल, इनको समझने के लिए जो हमारे जो नालंदा की जो परंपरा है वो बहुत ही गंभीर है। हम तिब्बती लोगों ने संरक्षित किया है, वो बहुत ही गंभीर है। इसके लिए
हमें अवसर प्राप्त हुआ, इसका रखरखाव करने के हमें जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। तो इसको पढ़ने के लिए हमें तिब्बती भाषा की आवश्यकता रहती है। तो तिब्बती भाषा और संस्कृति तो इसके स्वतः इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो पूर्व में हम लोग जो तिब्बत में रहते थे, तो मंगोलिया हिमालय क्षेत्रों मात्र तक इसकी एक प्रकार से फैलाव था। तो आज देखें तो इसके जो हमारे बौद्ध दर्शन है, तिब्बती बौद्ध दर्शन, उसमें वैज्ञानिक लोग भी रुचि दिखा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारी जो संस्कृति है उसको रखरखाव करना हमारी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले हमारी जो ज़रूरत है तो तिब्बती संस्कृति भाषा का संरक्षण करना, इसको महत्वपूर्ण माने। तो जैसे हमारे जो तिब्बती स्कूल हैं, तिब्बती स्कूलों में बच्चों को तिब्बती पढ़ाना है, ऐसा मैंने नेहरू जी से कहा था। तो बिल्कुल उन्होंने कहा बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। फिर स्कूलों का निर्माण हुआ, फिर तिब्बती भाषा का वहाँ पठन पाठन किया गया। फिर स्कूलों में जो हमारे मनोविज्ञान के शब्द, जो न्याय के शब्द, जो विषय हैं, उसका भी उस अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो इसके अलावा जो आप साउथ इंडिया में देखें कि हमारे 3 महाविहार हैं, तो उसमें जो हमारे 5 बृहद ग्रंथ उनको अध्ययन कर रहे हैं। और अभी जो गेशे कहें या डॉक्टरेट कहें तो हज़ारों की संख्या में निकल रहे हैं और निरंतर रूप से अभी भी अध्ययन चल रहा है। तो एक प्रकार से जो तिब्बती बौद्ध धर्म में कमी आए तो उसको पुनरुद्धार करने का कार्य जैसा है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो तिब्बत में रहने वाले उनकी हमारे पर श्रद्धा विश्वास पूर्ण रूप से है। तो आप लोग निरंतर रूप से उसको रखें और निरंतर रखेंगे तो मन में एक श्रद्धा आएगी। और आप जो तिब्बती हैं तो अपनी कला संस्कृति को संरक्षण अच्छी तरह से करोगे। तो आज देखें कि चीन में भी लोग इसके प्रति ध्यान दे रहे हैं। तो चीन में भी जो बौद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इसके अलावा जो चीन के बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, उसमें हम लोगों के ग्रंथ हैं उनको पढ़ रहे हैं। उसका चीनी भाषा में अनुवाद हुआ। तो कुछ लोग जो पढ़ते हैं तो उनके मन में एक प्रकार से अच्छी विचार आते हैं और वो कहते हैं कि जो तिब्बती बौद्ध धर्म है वो नालंदा की विशुद्ध परंपरा है, जो एक प्रकार से विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ऐसा भी लोग कह रहे हैं, मुझे सुनने को मिला है। तो जहाँ राजनीति की बात करें तो वो तो हम लोग अभी चीन का अधिकार है, तिब्बत में चीन का अधिकार है। लेकिन फिर भी जो धर्म की बात करें तो हम लोग धीरे धीरे इसको अगर बढ़ा सकें तो अच्छा होगा। और आप लोग जो भी जहाँ भी हैं तिब्बती लोग हैं, आप अच्छी तरह से रहें। तो मैं इस अवसर पर बुद्ध चित्त उत्पाद कराऊंगा, उसका मैं सम्मर दूंगा, दीक्षा दूंगा। तो जैसा कि पूर्व में मैं कहा कि कोई भी जीवधारी हो वो हमेशा जो सुख चाहता है। तो बोधचर्या अवतार में भी कहा जाता है कि जब तक आप परित के बारे में नहीं सोचोगे तब तक आपको किसी प्रकार से सुख की प्राप्ति नहीं होगा। जो दुख है उसके जो वजह है हमारी अज्ञानता है, अविद्या है। तो जैसा बोधचर्या अवतार में भी कहा जाता है कि जो आप जब तक परिहित नहीं करेंगे तब तक किसी भी प्रकार का सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो आपको स्वयं स्वहित के लिए नहीं सोचना है, दूसरों के लिए सोचना है। अगर दूसरों के लिए सोचोगे तो सुख की प्राप्ति होगी। तो अगर आप अपने आप में भी केवल अपने बारे में सोचते हो तो इस जीवन में आप कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो
तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि आप कितना भी प्रयास कर लें, जब तक आप दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बोध चित्त का जो अभ्यास है, बोध चित्त है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे कोई बौद्ध धर्म को मानता हो या न मानता हो, लेकिन फिर भी वो अच्छे हृदय को रखता है, अच्छा मन रखता है, तो बहुत लोगों को लाभ प्राप्त होता है। अगर मैं की भावना करें, दूसरों में अंतर करें, भेद करें, तो यहाँ तक क्षणिक जो सुख है वो भी नहीं आएगा। आपके मन में डर पैदा होगा, भय पैदा होगा, और दूसरों के प्रति अगर आप में प्रेम ज़्यादा है, दूसरों के प्रति ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, तो आपके जो मित्र हैं, साथी हैं, वो भी आपसे सुखी रहेंगे, आपसे खुश होंगे। तो आज इस दुनिया में देखें कि बहुत सारी समस्या हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, और हर कोई चाहता है कि उनको सुख मिले, दुख की प्राप्ति न हो। तो इसके लिए हम जो बोध चित्त के बारे में हम विचार करेंगे, तो इसके लिए जो तो अभी हमारे समक्ष, हम सभी के समक्ष तथागत बुद्ध बैठे हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं, ऐसा विचार करें। और जो हमें दीक्षा दे रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार से बुद्ध के एक प्रतिनिधि के रूप में ऐसा आप माने। तो भगवान बुद्ध के जो इतने जो गुण हैं, जो ज्ञान हैं, वो तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने जो चित्त, जो 3 अनंत कालों तक जो पुण्य संभार किया, बोध चित्त उत्पाद किया, उसके बाद जाकर के बुद्धत्व की प्राप्ति की। तो हम लोग जो बौद्ध, भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं, तो आज तिब्बती जो अभी नव वर्ष का समय है, तो मैं अपनी तरफ से कहूँ तो एक नव वर्ष के एक अच्छे कार्य के रूप में देखना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के आप प्रार्थना करें। तो सबसे पहले उन्होंने एक प्रकार के जो 3 अनंत कल्पों तक बुद्धत्व के जो संभारों का किया, बोध चित्त का उत्पाद किया, फिर बोध चित्त को उत्पन्न किया, तो ऐसा मानना चाहिए। तो क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और विभिन्न धर्मों से लोगों को लाभ होता है, लेकिन जहाँ तक आप परीक्षण के माध्यम को देखें, गंभीरता के माध्यम को देखें, तो भगवान बुद्ध का जो दर्शन बहुत गंभीर है। तो जहाँ तक जो शास्त्र है, उनमें सबसे श्रेष्ठ तथागत बुद्ध को कहा गया है। अगर वास्तव में आप भगवान बुद्ध के एक सच्चे एक शिष्य बनना चाहते हो, अनुसरण करने वाले बनना चाहते हो, तो आपको यह विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने अभ्यास किया, मैं भी करूँगा, ये विचार होना चाहिए। केवल इतना कहते रहें कि भगवान बुद्ध तो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं और खुद उसका पालन न करें, तो ठीक, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर कोई दीक्षा लेने से और संभाल लेने से कोई फ़ायदा नहीं होंगे। तो भगवान बुद्ध की सबसे पहले प्रार्थना करें, और मैं जो दीक्षा देने वाला हूँ, ये मेरे समक्ष बैठा हूँ, ऐसा माने। और भगवान बुद्ध के आसपास जो कि विभिन्न जो अरहत लोग हैं और बोधिसत्व हैं, नागार्जुन, असंग इत्यादि जो भी गुरु हैं, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। चिड़िया और जो मार्ग के महाक्रम लवनिम के जो गुरु हैं, वो भी हमारे समक्ष हैं। और जो आवश्यकता क्या है कि दूसरों के हित करने के लिए, जीवधारियों के हित करने के लिए मैं बोध चित्त का उत्पाद करूँगा।
और मैं और मेरे जैसे जो दुख को नहीं चाहते हैं, सुख को चाहते हैं, उन सभी के लिए बोध चित्त उत्पाद करूँगा, सरगमन जाऊँगा और भगवान बुद्ध के तरह मुझे भी जो बोधि की प्राप्त हो, तो इस आधार पर बुद्ध चित्त का उत्पाद करूँगा। तो अगर आप स्वयं का हित चाहते हैं तब भी बोध चित्त से हट करके कोई दूसरा अभ्यास नहीं है, और दूसरों का हित करना चाहते हैं तब भी बोध चित्त से हट करके कोई दूसरा अभ्यास नहीं है। तो इससे अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप तुरंत के लिए सुख की प्राप्ति, बाद में भी सुख की प्राप्ति, मन में सुख, शारीरिक रूप से सुख, तो बोध चित्त का अभ्यास करने से आपको बहुत सारे जो लाभ हैं वो प्राप्त होते हैं। तो बोध चित्त को उत्पाद करने के बाद मैं समस्त जो जीवधारी हैं उनका हित करूँगा। तो इस दुनिया में जो जीवधारी हैं तो उनके समक्ष हमेशा प्रेम करना चाहिए, उनको अपने नज़दीक लाना चाहिए। तो इस बोध चित्त जिसके अंदर होता है उसको जो गंधर्व, देवता इत्यादि सभी लोग उसके एक प्रकार से अनुमोदन करते हैं, और कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, जो नुकसान पहुंचाने वाले वो भी नहीं पहुंचाते हैं। और किसी भी जीवधारी को हमें दूर नहीं हटाना है, वो सब हमारे नज़दीकी हैं, ऐसा मानना चाहिए, हमें उद्देश्य के रूप में बनाना चाहिए। क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि उनको सुख मिले, दुख न मिले, लेकिन फिर भी हम अज्ञानता की वजह से दुखी रहते हैं। तो जिनके प्रति जो भी जीवधारी हैं वो कृपा के पात्र हैं, करुणा के पात्र हैं, ऐसा मानना चाहिए। और फिर जो भी जीवधारी हैं उनके हित के लिए मैं बुद्ध चित्त उत्पाद करूँगा, और उनके हित के लिए मुझे बुद्ध चित्त उत्पाद हो। तो इस प्रकार से बुद्ध चित्त उत्पाद करूँगा। तो मैं भी जब इस मैं जो चीवर को पहना हुआ हूँ, तो इस माध्यम से तो मेरे समक्ष जो नागार्जुन इत्यादि 17 विद्वान हैं वो भी बैठे हुए हैं, ऐसे माने। और पर जो जीवों का हित करूँगा ऐसी आप कामना करें। और जो भी बोधसत्व के अभ्यास में संपूर्ण जो चर्या हैं उनका अभ्यास करूँगा। केवल परिधान चित्त का उत्पाद करें तो उसके लिए कुछ एक उसके अभ्यास होते हैं। और जहाँ तक वो जो प्रस्थान चित्त की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे जो पराजिक इत्यादि होते हैं। और फिर इन जो संभर जो हमारे जो दीक्षाएं हैं मैं अच्छी तरह से अभ्यास करूँगा, पालन करूँगा। तो आप सभी लोग मेरा अनुसरण करें। तीन शरण की शरण जाता हूँ, सारे पुण्यों का अनुमोदन करता हूँ, और दूसरों के हित के लिए मैं बुद्ध सम की हृदय में रख करके बुद्ध धम्म और संघ उनकी शरण में बुद्धत्व की प्राप्त तक जाता हूँ। और अपने और पर के हित के लिए बुद्ध चित्त के उत्पाद हो, और बुद्ध चित्त उत्पाद करने के बाद मैं उन सब का हित करूँगा। और बोध चित्त संपूर्ण रूप से उत्पन्न होने के बाद दूसरों का हित के लिए मेरे अंदर बोध चित्त उत्पाद हो, ऐसी पहली बार। तो दूसरी बार भी तीसरी बार भी यही आप जब कहें तो एक प्रकार से मन में उल्लास ला करके, मन में एक दृढ़ निश्चय ला करके आप विचार करें। तो आप भी माने कि भगवान बुद्ध ने पहले इसके बारे में विचार किया, फिर पुण्य संपाद किया, फिर बुद्धत्व की प्राप्ति की, तो मैं भी उसी प्रकार से करूँगा।
아니 묘니도 터버지 저기 삼배 닝도 담자 샤쇼 कुछ तो जोशी रत्नों के शरण सारे सारे पापों की देशना करता हूँ दो के हित के लिए जो अपने चित्त में उद्भुत चित्त प्रताप करता हूँ बुद्ध धम्म और संग जब तक बुद्धत्व की प्राप्ति न हो तब से सड़ जाता हूँ पर और स्वयं के लिए और बौद्ध चित्त उत्पाद करने के बाद जो भी जीवधारी मेरे नज़दीक आए नज़दीक रख करके और संपूर्ण बौद्ध चित्त को उत्पाद करने के बाद मुझे बौद्ध चित्त की उत्पादी हो बौद्ध चित्त उत्पाद हो तो 2 बार तो तीसरी बार भी जैसे कि दूसरों के हित के लिए बुद्ध चित्त उत्पाद हो जब ये शब्द आता है तब आपको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई है और जो हमारे आसपास बुद्ध और बोधिसत्व हैं और इसके अलावा जो भी जीवधारी हैं उनके बारे में विचार रख करके और जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं तो अभी का हित करने के लिए बाद का हित करने के लिए मैं प्रयास करूंगा ऐसा विचार करें और जितने भी जीवधारी हैं उनको अपने समक्ष रखते हुए और अभी और दीर्घकालिक समय को मैं सारे पुण्यों का मैं पालन करूंगा और दूसरों के हित के लिए बुद्ध धम्म संघ को हृदय में रख करके और जब तक मुझे बोध चित्त प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मैं उतनी सड़ जाता हूँ और अपने चित्त में सड़ को उत्पाद करने के बाद और दूसरों के हित के लिए मैं प्रयास करूँगा और संपूर्ण जो बोध चित्त उत्पाद करने के बाद दूसरों का हित हो इसलिए मुझे बोध चित्त की उत्पत्ति हो 딩두 당선 저우이 미세보 레고도 드린 산제 릭수죠 산제서서 다교도 다나다게 찐에 장 릭도 템베 레잔데 게메 준비 링들은 약벌면 좀 대달 차스 어디 준준도 수나되는 시리 다들이 गाना जो फेबर लोसा के था तो आज हम लोग लोसर के नव वर्ष के एक प्रकार के प्रवेश में हैं तो जो शरणार्थी के रूप में जो बाहरी देशों में रह रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं और तिब्बत में रह रहे हैं उनके लिए भी तो आप भले ही आप जो आज़ाद नहीं हैं लेकिन आपके दिल में पूर्ण रूप से श्रद्धा है विश्वास है तो आपके लिए एक हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में समझें तो मेरा जो शरीर है शरीर भले ही जो तिब्बत में है तिब्बत में तो नहीं है भारत में है लेकिन जहाँ तक लोगों का हित की बात हो तो जहाँ तक भारत में देखूं और तिब्बत में देखूं तो शायद तिब्बत में ज़्यादा लाभ हो रहा होगा तो क्योंकि मुझे जो पसंद करने वाले मुझ में श्रद्धा रखने वाले तो आप लोगों को यही करना चाहिए कि जो परम पावन हैं वो बुद्ध के दर्शन को बढ़ा रहे हैं उनके शासन को बढ़ा रहे हैं और आप अच्छी तरह से रहें Question now. Your Holiness, on behalf of the Foundation for the Preservation of the Modern Tradition, I would like to offer our deepest gratitude. तो मैं फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि लामा जोगोरिच की तरफ से आपने स्वीकार किया उसके बहुत बहुत धन्यवाद तो एफपीएमटी के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से प्रश्न है जो वेनरेबल कार्डसन ऑस्ट्रेलिया से उनकी तरफ से प्रश्न है तो परम पावन जी आप दीर्घायु को प्राप्त हों तो मेरा प्रश्न है कि क्या परम पावन जी को लगता है कि तिब्बती परंपरा के बाहर भी माध्यमिक दर्शन को सिखाया जाए तथा नई जगह पर फैलाया जाए Buddhism now taught in other societies which have different cultural and religious dispositions and are widely affected by theistic Abrahamic religions which believe in a creator God.
Many people believe in the existence of a soul. तो बहुत सारे लोग जो है जो आत्मा को मानते हैं. These belief systems. For example, the soul, as asserted in the West, is similar but also slightly different to the assertions of self, which are asserted and refuted by the Indian texts. Does Your Holiness तो think यहाँ प्रश्न यही है कि क्या परम पावन जी को लगता है कि तिब्बती परंपरा को जो तिब्बत की बाहर हैं माध्यम दर्शनों को सिखाया जाना चाहिए और नई जगह पर भी इसको पहचाना चाहिए. Thank you and Happy New Year, His Holiness. 어야. 네 안다. 가서 커미트먼트 당에 안다. तो जो मेरी प्रतिबद्धताएं हैं तो विश्व में शांति आए और जो भी जीवधारी हैं उनके जो मन है सुखी हों, तो इसके बारे में मैं विचार करता हूँ. दूसरी बात कि धर्मों के बीच सद्भाव आए. तो जो ईश्वर को मानते हैं, जो ईश्वरवादी परंपरा है, तो सिद्धांत के तौर पर तो देखा जाए तो विभेद भिन्न जो अंतर होते हैं, लेकिन जहाँ तक चर्या के रूप में देखें, जो व्यवहार के रूप में देखें, तो सब यही कहते हैं कि हमें लोगों का हित करना चाहिए, दूसरों का हित करना चाहिए. और उन लोगों की मान्यता है कि जो एक ईश्वर ने सब कुछ बनाया है और वो हमारे माता पिता के समान हैं और वो करुणा से ओतप्रोत हैं, ऐसा वो मानते हैं. और जो करुणा से जो ओतप्रोत जो हमारे ईश्वर हैं उन्होंने हमें बनाया है, तो ऐसे ईश्वर की हमें एक प्रकार से उपासना करना चाहिए, अच्छा कार्य करना, ऐसा उन लोगों की मान्यता है. ये सभी ईश्वरवादी परंपरा के लोग मानते हैं. तो सिद्धांत अलग अलग होते हैं, हो सकते हैं, और उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि लोगों के ज़रूरतों की आवश्यकता, लोग अलग अलग लोगों की मति होती है उसी हिसाब से. तो जैसे कि बौद्ध धर्म में भी देखें अलग अलग हैं, माध्यमिक दर्शनों में भी अलग अलग हैं, और चित्तमात्मवादी विज्ञानवादी में भी अलग अलग सिद्धांत हैं. तो ये सिद्धांत इसलिए आए कि लोगों के अलग अलग सोच विचार होते हैं, तो उनके लिए, उनके हित के लिए, अगर सबको, तो सबके लिए अगर जो सामान्य बात में कहा जाए तो प्रेम करना चाहिए, हित करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. ये सभी धर्मों के एक प्रकार से अभ्यास हैं, सभी कहते हैं. तो जहाँ तक आत्मा की बात करें, सोल की बात करें, तो ये सिद्धांत की बातें हैं. तो जैसे कि अभी माता से परिचय करने वाले गीत में कहा गया है कि सिद्धांत के तौर पर देखा जाए तो लोगों के अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी मति होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, आपको हित करना चाहिए. तो जहाँ तक उपाय के रूप में देखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. और प्रज्ञा के रूप में देखें, प्रज्ञा पक्ष के रूप में देखें तो बौद्ध धर्म में भी अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग दर्शन हैं, और लोगों की अपनी आवश्यकता के अनुसार, उनकी मति के अनुसार ये सिद्धांत बने हैं. इस प्रकार से मैं मानता हूँ. नेक्स्ट. तो अगला प्रश्न वेनरेबल. Thank you, Your Holiness. Our next question comes from Venerable Tenzin Sultrim. जो तेंजिन सुल्ट्रिम और जो अमितावा बुद्धिस्ट सेंटर सिंगापुर से हैं. तो परम पावन जी टच दिले और नववर्ष. तो मेरा प्रश्न है परम पावन जी, परम पावन, जब कोई गंभीर रूप से बीमार हो, मरने के कगार पर हो, यहाँ तक वह अबोध भी हो, तो हम सबसे अच्छा कार्य क्या कर सकते हैं? 간다지 남바 예민 정도 마세베 최바 예민. तो यहाँ तक बौद्ध धर्म की बात नहीं है, 룰이야 제 जहाँ तक धार्मिक व्यक्ति की बात हो, तो जब किसी को कोई बीमारी हो, समस्या हो, तो उस समय मन में जो है, मन को बहुत शांत रखने की आवश्यकता है. मन में शांति आने की बहुत ज़रूरत है. और जो मृत्यु के जब नज़दीक हों, तो उस समय जो हमारे जो नज़दीकी और जो हमारे आसपास के लोग हैं, तो उनको भी यही सलाह देना चाहिए कि आप अपने मन को शांत रखें.
तो धर्म को मानना न मानना ये अपने अपनी बात होती है। और जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो धर्म को मानते हैं तो आपके जो शरण के स्थान उसको शरण लेने चाहिए, और जो धर्म को नहीं मानते हैं तो उनको यही कहना चाहिए कि अच्छे मन को रखें। तो हम लोग को पता है कि पैदा होने के बाद मृत्यु है, मृत्यु निश्चित है, क्योंकि हमें केवल एक एक जीवन के बारे में नहीं सोचना है, अनंत जीवन के बारे में सोचने की आवश्यकता है। अगर हम इसके बारे में विचार नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो जैसे कि बोधचर्या अवतार में कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का अगर आप जो समाधान कर सकते हैं तो समाधान करना चाहिए, समाधान नहीं कर सकते हैं तो चिंतित नहीं होना चाहिए। तो मुख्य बात यही है कि आप अपने मन को अच्छा रखें, और मृत्यु के समय अगर आपका मन विचलित है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ठीक नहीं रहता है। और जब हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हों तो उस समय अगर चित्त सुंदर नहीं रखे, अच्छे से नहीं रखेंगे तो फिर तो जिस प्रकार से डॉक्टर लोग हैं और जो नर्स हैं, डॉक्टर हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो दूसरों की मदद करते हैं। तो उन लोगों को भी यही, जो मरीज हैं उनको भी, उनके मन को भी एक अच्छा बनाने के लिए प्रयास कराना चाहिए। जैसे कि हम लोग जब अस्पताल जाते हैं, जब डॉक्टर लोग परीक्षण करते हैं और मुस्कराते हैं, मुस्करा करके परीक्षण या फिर कुछ करें तो मन में एक प्रकार से खुशी मिलती है। अगर कोई डॉक्टर एक प्रकार से क्रोधित हो या फिर उसका मन एक प्रकार से चेहरा थोड़ा रौद्र रूप में हो तो फिर मरीज को भी लाभ नहीं होता है, वो भी दुखी होता है। तो दूसरों के प्रति हमें प्रेम करना चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next, I would like to welcome Dechen Bloom from तो अगला देचन ब्लूम जो यंग स्टूडेंट ऑफ FEMT वर्मोंट यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। तो परम पावन जी बहुत बहुत धन्यवाद सोबा रिम्पोछे। तो मेरा प्रश्न है कि एक युवा होने के नाते एकांतवास एवं अकेलेपन की भावनाओं से कैसे निपटें, क्योंकि महामारी के कारण इन दिनों अन्य बच्चों के साथ समय बिताने के कई सामाजिक अवसर या तरीके नहीं हैं, मतलब दूसरों साथ नहीं बिता सकते हैं। युवा कैसे अधिक खुश हों और संतुष्ट हैं, इस बारे में परम पावन जी की क्या सलाह है? तो आज महामारी के कारण जो लोग मिल नहीं पा रहे हैं, तो हालांकि ये इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे स्वास्थ्य के संबंध के रूप में कहा जा रहा है कि हम सुखी रहें। तो समय समय पर हम खेल कूद करते हैं, तो ये ऐसा तो नहीं, हालांकि होना चाहिए, हमें अवसर प्राप्त होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अगर आप जब अकेले हैं तो उस समय अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर किताब पढ़ें तो अच्छा होगा। तो जो बुराई है उसको मित्र के रूप में मानना चाहिए, उसको अच्छाई के रूप में रखना चाहिए। जब आप अकेले हों तो किताबों को पढ़ना, तो इसके अलावा जो और चीज़ें कुछ सुन सकें, ऑडियो सुन सकें, इसके बारे में विचार अगर करते हैं तो अच्छा होगा। तो जैसे कि कुछ धार्मिक लोग हैं, कुछ जो सन्यासी टाइप के, वो दूर दराज में जाकर के अकेले रहते हैं, किसी से संबंध नहीं रखते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, अर्थात उसका जो अभ्यास करते हैं। तो अगर आप ऐसा अभ्यास करते हैं तो लाभदायक होता है। तो ऐसे समय में उसका अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों का पाठ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। जो ऑडियो हैं उनको भी सुन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यही मैं कहूँगा, जो बुरा है उसको अच्छाई में बदलो, बुराई को अच्छाई में बदलो तो अच्छी साबित हो सकती है, लाभदायक साबित हो सकता है। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट। तो इसके बाद अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न वेनरेबल तेंजिन नामजोंग सेराजे इंडिया से हैं।
Thank you, Your Holiness. In some Dzogchen texts, we see explanations of तो Buddhahood. महासंपन्न के कुछ ग्रंथों में हम व्याख्या देखते हैं कि बिना ध्यान के बुद्धत्व तथा तथागत के बारे में कुछ कहते हैं कि जीवधारी जो है पहले से ही बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं मगर इसे जानते नहीं हैं। लामा चोंगकाबा के द्वारा बताए गए बुद्धत्व प्राप्ति के तरीकों को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? शून्यता का साक्षात करने के लिए वस्तु की सत्ता में बहुत प्रयास लगता है क्या? The object of negation. तो इसके बारे में पूर्व में भी कहा है कि जो महामुद्रा और जो महासंपन्न वो विषय के जो शून्यता के बारे में बात नहीं करते हैं, विषय के रूप में जो हमारे चित्त हैं उसके बारे में भी कहते हैं। तो मास संपन्न को देखें तो उस समय जो चित्त को संबंधवत्त के रूप में उसमें जो हमारे विकल्पों को न जोड़ करके उसकी इस प्रभास्वरता के बारे में बात करते हैं। तो जब उसके बारे में विचार करते हैं तो चित्त की शून्यता के बारे में विचार करते हैं और चित्त की जो प्रभास्वरता है, स्पष्टता है। तो अंतिम धम्मचक्र तो ग्यू लामा के उत्तर तंत्र के जो तृतीय धम्मचक्र उपदेश है उसमें भी जो 9 अर्थ और 9 धारों के द्वारा उसकी व्याख्या की जाती है। rāngshīngyē chū kūntō pā gāni, nyūmū tāngshī jī bē wēsē, nāngwā, chēba, nyētō pā gāni, wēsē, oda namchū chakshīn dā zōgshīn। तो सामान्य तौर पर जो महासंपन्न और महामुद्रा इनके आधार पर व्याख्या करते हैं। तो जो विषय के प्रभास्वरता जो स्वभाव से शून्यता, तो महासंपन्न और महामुद्रा और चेतन संजुक और उसमें जो हमारे चित्त की प्रभास्वरता उसके आधार पर व्याख्या की जाती है। फिर इसके बाद रिक्तों संजुक तो इसमें जो है तुरंत जो चित्त के एक क्षणिक रूप से कार्य न करके, और तुरंत रूप से तो नहीं होगा, अगर लंबे समय तक चिंतन करें, उसके विचार करते हैं तो निश्चित रूप से उसके बारे में जानकारी हो सकती है। और कुछ भी आप न करें और फिर आप कहें कि बुद्धत्व को प्राप्त करें तो संभव नहीं होगा। तांगुरामन जो माता से परिचय कराने वाले गीत, उसमें भी कहा गया है। तो उसमें दोनों को युग्मबद्ध करके और द्वितीय धम्मचक्र उपदेश में और तृतीय धम्मचक्र उपदेश में जो विषय और विषय के बारे में इन दोनों को साथ रख करके अगर विचार करते हैं तो केवल और केवल बहुत ज़्यादा इसमें परीक्षण करें, जैसा कि अन्न में कहा जाता है वैसा नहीं। तो जोगोम या फिर महासंपन्न और महामुद्रा में वो उसके पूरा ध्यान के आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हमारे जो सूक्ष्म चित्त है उसके बारे में विचार करते हैं।
다 그러나 아다 저름치기 아니 조름 릉가 세준 전에도 조름도 공백하도록 तो जब अजय रिम्पोचे के द्वारा जोगरिम के जब अभ्यास करते हैं 용을 해지지 왜세 तो समय जो चित्त की सूक्ष्म स्थिति उसके बारे में विचार कर ज़्यादातर किया जाता है। 아다 나리야 아니 런신게 주군도 바 런신게도 서 지 가서 그러다 돈이 다 공백서 제니 और उसमें एक प्रकार से कि जो शून्यता के जो सिद्धांत हैं उसका दर्शन कर रहे हैं। 로 남도 수 뒤. और जब मन में विकल्प जब पैदा होते हैं 런신게 봐 런신게 주군도 예 셴베룽 바 और फिर जो विभिन्न प्रकार के हमारे विकल्प जब धीरे धीरे एक तरह से बैठ जाते हैं जो चित्त की प्रवाह स्वर जो आ जाती है और एक प्रकार से स्थिर हो जाता है। सके कहीं समय ना तो इस प्रकार से जो साक्य काग्यू निंगमा सभी परंपरा में लगभग समात अवस्था है। तो इसके पूर्व में जो हमारे जो निषेध करने के प्रहार करने की इनको समझना चाहिए और जो स्तोमा जो हमारे चित्त की स्थिति है तो इसको माध्यमिक दर्शन के साथ जो कहा गया उसके बारे में ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए और बार बार उसका चिंतन करें, अभ्यास करना चाहिए। जैसे कि मिलेरपा को आप देखें, उनके ग्रंथों में देखें तो वो प्रमुख रूप से उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया। 그래서 된다 때문에 원지. 키 마음 좀 써줘야 돼. 치라고 두지. 된다 때문에 원지네 길이 상제. 된다 때문에 원지네 길이 상제 니자면 손이 된다. 전에 어디 동이 到送药的 तो इसके बारे में जो परमार्थ सत्य के बारे में व्याख्या वो करते हैं और दो सत्यों को एक प्रकार विभेद करते हुए तो महासंपन्न, महामुद्रा और सभी ग्रंथों में ये देखने को मिलते हैं। तो नागार्जुन और उनके शिष्यों के ग्रंथों को में भी तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं है ऐसा कहा जाए। तो धीरे धीरे जो अपने जो गुरु हैं उनके आधार पर सीखना चाहिए। आप पूर्ण रूप से आप प्रहार कर दें ऐसा नहीं है, तो उच्छेद होने का एक प्रकार संभावना रहती है। तो आचार्य जो चोंगखापा हैं तो उनके ग्रंथों को भी एक प्रकार से परीक्षण करके उनको अच्छी तरह से समझना चाहिए, जानना चाहिए। Your Holiness, the next question comes इसके बाद from Jackie Yip in अगला प्रश्न जैकी यिप लंदन से हैं। Your Holiness, जमिया बुद्धिस्ट सेंटर। तो परम पावन जी ऐसा अवसर प्रदान कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज आपने बुद्ध चित्त के संवर दिए उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो मेरा प्रश्न है कि मैं और मेरा की भावना उत्पन्न होते समय इसे कैसे पहचाना जा सकता है और पहचानने के बाद इसका निषेध कैसे कर सकते हैं। Thank you very much, Your Holiness. 라셔시 다가르샤 루주기 송샤베디 풍문 레제메 तो नागार्जुन ने भी कहा है कि जो हमारे जो भगवान बुद्ध को उधार रखते हुए कहते हैं कि जो हमारे स्कंद हैं इनसे हट कर के जो भी स्कंद हैं उनको अगर परीक्षण करें तो इनसे दूसरा जो मैं है वो कहीं ये इनके अंदर भी नहीं मिलता है
और फिर जो मैं है, आत्मा है, वो कहाँ है? 로 산지를 정신기 나의 류 तो जहाँ तक अक्सर हम यही कहते हैं कि मेरा मन, मेरा चित्त, 다 되게 류지 수류제 तो फिर जब विचार करें कि जो शरीर है, जो काय है, वो किसका है? वो मेरा है, तो मैं कहाँ है? तो इसको हम नहीं ढूंढ पाते हैं। इसमें कहीं एक आप कहना चाहें कि मैं ये है, आत्मा ये है, तो आप नहीं कह सकते हैं। केवल और केवल लौकिक व्यवहार के रूप में है, परीक्षण के माध्यम से उसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 마다 나이냐 별로 기고 가셔 다더니 따져서가 나서야지 매번 말이 तो मैं है जो ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसका पूर्ण रूप से प्रहार करें ऐसा नहीं। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं उस प्रकार से नहीं होते हैं। 해제 버치기 당한저 그냥 지기 녀몬지 있겠네 तो जैसे कि जब आप क्लेश इत्यादि उत्पन्न होते हैं, आसक्ति इत्यादि होते हैं, तो उस समय आप देखें तो मैं की भावना, स्वार्थी की भावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार के जो मैं का जो भावना है वो पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होती है। samdambayina ngasayaji tamarti namdu jimi kanti shidabu yojine jo pendi yemini sada tere padu sabachani yana niya kyana medenge chigi 동익 다와 잡아치하고 데려와 इसलिए शून्यता को जो परिलक्षित करने का, समझने के लिए कहा जाता है कि मैं को समझा जाए, आत्मा को समझा जाए, वो कहाँ पर है, किस प्रकार से ढूंढे जा सकता है। 도무로데 मेया तायो समझ और फिर बाद में सार के रूप में कहा जाता है कि केवल और केवल वो नाम मात्र से आरोपित है, नाम मात्र से उससे सत्ता होती है। तो बिल्कुल मूल रूप से बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम, लेकिन वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ऐसा समझना चाहिए, समृद्ध रूप में है। 야 이거도 다 저주고 फिर अगला प्रश्न जो सैम गो from Maitripa College. And the following one are the last two. The next question is number 6. It's Sam Go from Portland. जो पोर्टलैंड यूनाइटेड स्टेट से हैं। Tashi Dilek, Your Holiness, thank you for such. तो परम पावन जी बहुत बहुत धन्यवाद। For all of us, please continue to teach and live long. My question is. तो मेरा प्रश्न है कि विश्व में राजनीति का ध्रुवीकरण हो रहा है, क्या परम पावन सलाह दे सकते हैं कि ऐसे समय में क्या करें जब लोग आक्रामक हो रहे हैं, तब करुणामयी कैसे रहें, चाहे पक्ष लें या न लें। बहुत सारे लोग हैं जो हिंसा पक्ष के खिलाफ हैं। बोध चित्त का साधक होने के नाते क्या कोई रास्ता है जिससे इन लोगों से करुणामयी तथा लाभकारी व्यवहार किया जा सके? 남주기다 가서 들께서 미 삼는 나라 증가도 최사로 तो आप सामान्य रूप से देखें, मैं और वो, ये भावना तो लोगों में आती रहती है और रहती है। 롭생의 나라야 तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे जो ग्रंथ हैं, 싸워체 아니 세무님도를 제시대 और एक दूसरे के साथ साथ रहते, छोटे बच्चों को देखें जब वो साथ साथ रहते हैं तो देखें वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि आपकी जाति क्या है, आपका राष्ट्र क्या है, आपका धर्म क्या है। वो कभी एक दूसरे से नहीं पूछते हैं, हमेशा अपने साथ एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। फिर उसके बाद जब क्लास में जाते हैं, फिर उसमें आप किस धर्म से हैं, आपकी जाति क्या है, किस राष्ट्र से हैं, तो भले एक राष्ट्र हैं, एक ही धर्म के हों, फिर आप गरीब और अमीरी का अंतर, तो ये बहुत सारे अंतर फिर पैदा होते हैं, आ जाते हैं। तो मैं की भावना जो है एक प्रकार से लोगों के हित के लिए भावना वो कम होती चली जाती है। तो जब इस दुनिया में लोगों को जब हम शिक्षा देते हैं, जब हम ज्ञान देते हैं, तो उस समय हम लोग हमारी जो सोच है बहुत ही संकुचित सोच रहती है। इस दुनिया में 7 अरब के आसपास लोग हैं, उन्हीं के जो सभी लोगों के हित के लिए हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं।
nganzu sia ji kya chunju ji gan lo zo तो केवल मैं और अपने आप में रह जाते हैं, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। kya chunju ji gan du de de chi gi di nyong ro mo gu yong de ge do wa तो इस वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, दिक्कतें पैदा होती हैं, क्योंकि इस दुनिया में 7 अरब के आसपास लोग हैं। nganzu lu za ne तो मैं की अगर केवल करोगे तो आप अकेले की बात होती है। European Union da तो फिर यूरोपियन यूनियन देखो, अफ्रीकन देखो, लैटिन अमेरिका देखो, एशियन को देखो, Jaha Union da तो फिर एशिया के अंदर भी भारत है, चीन है, तिब्बत, हिमालय। Kodo Union da samalo michigyu sa diga हम सभी को इन सभी के बारे में अगर एकता के बारे में बात करते हैं करें, जैसे हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, वैसे ही वो लोग भी सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। तना chi geji benjos do tane तो उसी के हिसाब से जब हम विश्व की जब अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो इसमें कोई अंतर नहीं होता है, संपूर्ण विश्व पर लागू होती है। kuyu kange de फिर जो पर्यावरण का इसके बारे में बात करें तो वो भी सभी लोगों पर लागू होती है। तो ऐसा नहीं होता है कि ये मेरे लिए है, ये मेरे हित के लिए नहीं है या मेरे हित के लिए है, ऐसा हम नहीं कह सकते, सब पर लागू होता है। samudi ba kya chombo ji chawe yin ene jibe samudi rangshu le ya chi तो jibe samudi le be yin अगर आपका विचार सबके लिए होगा ya me de ba तो निश्चित रूप से आप दूसरों का हित कर सकते हैं। आप सत्य जो सही बात है उसको सोच सकते हैं। जैसे उदाहरण के बारे पहला विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, shidi ko sa ke jo marwa तो तृतीय जो धर्म युद्ध है को तो वो धर्म के द्वारा धर्म में कहा जाता है कि हमें सुख चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो लोगों ने सोचा कि वास्तव में युद्धों से लाभ नहीं हो सकता है, उससे कोई हित नहीं होगा। ene 망신 당고 de niwe kdo de ba तो द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध को समय देखें, उसके बाद जाकर के जो परमाणु हथियार बने, फिर उसके बाद लोगों ने देखा कि यार इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है, परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं है। लोगों का विचार बदला, उसमें कमी आई, इसका निशस्त्रीकरण करना चाहिए, लोगों में विचार आया। तो जैसे यूरोपियन यूनियन बना तो कितनी अच्छी बात है। तो पूर्व में आप देखें कि जर्मन और फ्रांस एक दूसरे के शत्रु थे। फिर द्वितीय धम्मचक्र जो विश्व युद्ध के बाद तो जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के जो मित्र बने, यूरोपियन यूनियन बना। तो लोगों के जो सोच विचार है वो थोड़ी बदली। तो जर्मन और जो फ्रांस, इन दोनों की जो अर्थव्यवस्था है पूरे यूरोप पर लागू होती है। तो इस प्रकार के बाद यूरोपियन संघ बना। तो चाहे विश्व के जो पूर्व और पश्चिम जो भी हो, तो एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर आधारित हैं। अगर इसको हम जो एक बड़े रूप में अगर सोचते हैं तो यही रखें कि लोगों को हित होना चाहिए। तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी इतने के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। तो परिवर्तन तो होता है और जो परिवर्तन संसार का नियम है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। Next will be our last question for today. तो आज का अंतिम प्रश्न From Venerable Tenzin Drolma. तो वेनरेबल तेंजन ड्रोलमा धर्मशाला से हैं। Good morning, Your Holiness. I wanted to ask, is the realization of subtle impermanence? तो मेरा प्रश्न है, शून्यता को जानने के लिए पूर्व अनित्य को जानना जरूरी है क्या? शून्यता का साक्षात होने से अज्ञानता कैसे हटाई जा सकती है? Thank you, Your Holiness. 그래. 동의도 방금 사진도 차에. 또 차에 매다고 사드려요. 그 가서 뭐 끼지 줄어야. 아니 등승을 그냥 तो जहाँ तक देखें कि हर चीज़ जो परिवर्तनशील है, क्षणिक है, परिवर्तन होता है। 저자가 동의 경건주의야
मेरा वो तो जो कुछ है युग मारे तो शून्यता से पहले जो निश्चित रूप से आपको अनित्यता का स्वभाव जागना चाहिए, मेरा वो तो गुरबा तो ऐसा निश्चित नहीं है। जो श्रावक हैं वो भी जो स्थूल रूप की शून्यता उसको तो प्राप्त करते हैं। नांगबे तुम तो खों संग में तो जो निचले जो एक प्रकार से हमारे सिद्धांत हैं वो भी इसके बारे में व्याख्या करते हैं। और जो 4 आर्य सत्य और उसके 16 आकार के समय में इसकी व्याख्या की जाती है। और जब उसको और गंभीरता से सोचें कि जो हमारी जो आत्मग्रह है उसमें भी स्थूल और सूक्ष्म होते हैं। जैसे कि आर्य संघ जो उनके जो द्वारा कहा गया अनात्मिक सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उनकी भी जो व्याख्याएं की गई हैं। और चित्तमात्रवादी जो ग्रंथ हैं तो उसमें बाह्य सत्य जो अस्तित्व को बाह्य अर्थ को नष्ट करके उनको नकारा गया है। और उन्हें जो और ग्राह्यता तो ये इसलिए कहा है कि जो हमारे अंदर आसक्ति पैदा होती है वो कैसे कम हो सके। तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी यही कहा जाता है कि जो भी धर्म है वो केवल और केवल नाम मात्र से हैं। तो जो व्याख्या की गई हैं वो हमारी इसमें जो आसक्ति है वो कैसे कम हो सके इसके लिए व्याख्या की गई। तो जैसा कि पूर्व में मैं जो माध्यमिक अवतरण के बारे में कहा तो जो चित्तमात्रवादी जो सिद्धांत हैं उनकी शून्यता के जो मतलब हैं अर्थ हैं वो कहते हैं कि बाहरी रूप से कोई चीज़ नहीं होती है और वो केवल और केवल नाम मात्र से चित्त मात्र से होते हैं। और जब इनके बारे में आप अच्छी तरह से सोचते हैं तो इनको आप इंगित नहीं कर सकते हैं। तो जो शून्यता के दर्शन हैं जब संवा जिम्बा इन दोनों को अंतर नहीं कर पाते, अंतर जब नहीं करते हैं तब कहते हैं कि केवल और केवल नाम मात्र से है, अर्थ एक प्रकार से सांकेतिक है, ऐसा कहते हैं। तो वो ये जो चीज़ है वो सभी जो धर्म है उनके बारे में उनके आधार पर अगर हम विचार करके चलें तो जो भी धर्म है जो किसी भी प्रकार का है वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। उसको अगर जैसे जैसे कम करेंगे तो फिर हमारे सत्यग्राह्यता की जो विकल्प हैं वो सारे के सारे वो नष्ट होंगे, प्रहार हो जाते हैं। और अगर आप माध्यमिक दर्शन को अगर पढ़ेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ करके जान सकते हैं। अश्वघोष, दिग्नाग इनके ग्रंथों को अगर आप देखें तो इनके लिए जो बहुत हमें परीक्षण करने की आवश्यकता है। तो सत्यग्राह्यता की भी बहुत सारे जो क्रम होते हैं, स्थूल और सूक्ष्मता होती है। तो इस प्रकार से है। Your Holiness, thank you so much. I would like तो परम पावन जी धन्यवाद। तो अब जो लामा रिम्पोछे को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो बुलाना चाहती हूँ कि वो अपने धन्यवाद ज्ञापन करें।
again routine issue naga khawa tare de ba raja nam thangu de shawa khala ni de issue damne tin da nam ji namasa ji de तो आज जो परम पावन जी इसके लिए जो उपदेश दिए और इस पृथ्वी पर वैज्ञानिक लोग बहुत सारे जो विद्वान हैं वो तो एक प्रकार से बौद्ध धर्म की उसकी महत्वता को समझ रहे हैं, इस महत्वता है उनको समझ रहे हैं। और जहाँ तक तिब्बती लोगों की बात करें वो परहित की बात करते हैं, दूसरों के ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो रिम्पोछे जी का जो पढ़ रहे हैं वो स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रहा है। तो सोपा रिम्पोछे तो मेरे एक प्रकार से मेरे मित्र हैं, जानकार हैं, वो नज़दीक हैं आपके गुरु थोपतें इसे। और फिर आप हैं तो आपने विश्व में कई जगह पर सेंटर बनाए और जितना हो सके उतना आप लोगों का हितकारी कार्य कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक आपने अभी तक अच्छी तरह से कार्य किए हैं। तो आपके गुरु थोपतें ईशे तो और फिर उसके बाद आपने उनकी मृत्यु के बाद आपने उनके कार्यों को बढ़ाया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो अभी भी और आप अपने आत्मबल के साथ कार्य करें। तो इसके साथ साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिम्पोछे आप जो बौद्ध धर्म के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं तो आपके जो फल हैं वो कभी नष्ट नहीं होंगे। आप लोगों का हित कर रहे हैं, बौद्ध दर्शन के लिए कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप धर्म के आधार पर कहूँ तो आपके जो बहुत बड़े पुण्य कर्म हैं और धर्म के परे अगर बात करूं तो लोगों का हित करना, दूसरों का फ़ायदा पहुंचाना, तो ये भी आपके ये एक आवश्यकता है, इससे लोगों को लाभ होता है। तो इसलिए आपको बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूं। धन्यवाद।